हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं भी एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। तो मैं भी जब किसी का कोई टॉपिक मेरे सामने आता है तो मैं भी रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। तो ऐसे ही कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 5-6 दिन हो गए एक मुद्दा है जो कि बहुत ही तेजी से जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो मैंने भी देखा है और मैं उनसे पहले भी जुड़ी थी। जब राज परिवार की कंट्रोवर्सी हुई थी, उनके बेटे ने जो सोशल मीडिया पर गंदगी की थी, तब उसके बाद से मैंने भी उनको देखा था। तो मेरी नज़रों में भी वो है। और अब उनका मुद्दा जो है ना वो सोशल मीडिया पे आया हुआ है क्योंकि वो जो है एक रिएक्शन वाले के घर गए थे इनलीगल तरीके से, और उनके ऊपर जो है वो दबाव बना रहे हैं, उनके पिता परिवार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो यहाँ जो राज परिवार के सपोर्टर्स हैं, अंधभक्त हैं, चाहने वाले हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि आप क्या कह रहे हो कि हम सच का साथ दे रहे हैं। तो आप जो ये कर रहे हो उधर जाके, ये जो चीज़ें करी है, क्या ये सही है? क्योंकि आप तो सच का साथ दे रहे हो ना, आप तो कह रहे हो हम तो सही का साथ दे रहे हैं। तो क्या उधर ये इनलीगल तरीके से जाके चीज़ें की हैं वो सही है? तो सही तरीके से क्यों नहीं की? तो गाइज, आप सबको पता है कि कहने के लिए तो ये देश आज़ाद है, लेकिन कुछ गरीब लोग, कमज़ोर लोग, मजदूर लोग आज भी गुलामी को जीवन जी रहे, एक डर और एक भय में जीवन जी रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कि गुंडागर्दी कर रहे हैं और अपनी पावर को मिसयूज करके इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खातर, और उनने डरान और ऐसे ही गुंडागर्दी करके राज जमान को काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ हो रहा है एक रिएक्शन वाली के साथ भी। क्योंकि आप सबने पता है कि जेल में 50% लोग ऐसा है जो बेगुनाह पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि ऐसे ही जो लोग समाज ने सेफ्टी देवे, सुरक्षा देवे, उन्हीं में छुपे हुए कुछ ऐसा लोग रहे हैं जो कि वही रक्षक होने के बजाय भक्षक बन जाए और अपनी पावर को मिसयूज करके गलत को साथ देवे, और फिर आगे जाके भी आप सब ने पता है कि उस आदमी ने जो है वो सजा मिल जाए। तो ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बेगुनाह भी जेल में बैठा है, 50% ऐसा लोग है। तो ऐसे ही कुछ काम हो रहा है यहाँ भी। ये भी इनलीगल तरीका से गई है, जो कि इनको कहना है कि भाई, आप सबने देखा होगा कि इन्होंने वहाँ से लाइव भी की थी। तो मैं लाइव की ही बात करती हूँ कि इन्होंने बोला है कि धंधेवाड़ी, जबकि वहाँ पुलिस प्रशासन का कर्मचारी बैठा हुआ है, और जो परिवार अपने आप को पढ़े लिखे बोल रहा है, एजुकेटेड बोल रहा है, उनका भी घर का हेड बैठा हुआ है, और जो अपने आप को वो सीनियर सिटीजन बोल रहे हैं वो हस्बैंड वाइफ भी बैठे हैं, और एक अपने आप को जो समाज सेविका बोल रही है वो भी बैठी है, और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कार्यकर्ता भी वहाँ पर बैठे हैं। उन्हीं के सामने धंधे वाली बोल रही है एक रिएक्शन वाली को, और जो उस रिएक्शन वाले के पैनल पर बैठी है उनको कुतियाँ बोल रही है। तो ये कहाँ तक सही है? वो तो प्रशासन के सामने इतनी गंदी लैंग्वेज का यूज कर रही है, और तो और उसके पिता को बोल रही है कि ऐसी बेटी को घर में क्यों रखा आपने, ऐसी बेटी का तो गला दबा के मार देना चाहिए था, उसको अपने घर में क्यों रखे है, जो कि वो इतना गलत गलत काम कर रही है। मतलब क्या उनके शब्दों में सच का सर्टिफिकेट मिल रहा है कि भाई वो सही है? अगर उसने सही और गलत, सच और झूठ देखना है तो कोर्ट का सहारा लेती, कानून का सहारा लेती, लीगल जाती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। और तो और उन्होंने जब पैनल लगाया तो वहाँ उस पैनल पर एडवोकेट भी आए हैं, एसएचओ की वाइफ भी आई है, और एक सुंदर सुंदर एक लेडीज, बहुत सुंदर है, वो भी आई थी। और सोचो, इनने उस परिवार पे वहाँ पुलिस प्रशासन के सामने ही दबाव बनाए हुए, कोई एसएचओ की वाइफ बोल रही है, कोई एडवोकेट है। तो सोचो उस परिवार को क्या हाल हो रहा होगा। और फिर ये बोल रही है, और फिर पैनल पे बैठी लेडीज से पूछो जावे है कि बताओ इसका पैनल ने क्या बोलो जावे। तो एक बहुत ही सुंदर सी लेडीज रहे, वह बोल रहा है कि धंधे वाला पैनल। मतलब इनको कहाँ से ये सर्टिफिकेशन मिला है, कहाँ से ये सब प्रूफ मिला है, सर्टिफिकेट मिला है कि ये सब जो बोल रहे हैं वो सच है?
और जो कई रिएक्शन वाली बहनें बोल रही है, जो कि इस फैमिली पर ही, इस व्लॉगर इन्फ्लुएंसर के ऊपर रिएक्शन दे रही है, वो गलत दे रही है। जैसे यहाँ पब्लिक की बातें सुन के उसको सच बोला जा रहा है, तो वो भी एक पब्लिक ही है, आम जनता ही है, वो भी अपने विचार ही रख रही है, लेकिन उनको गलत बोला जा रहा है। उन सब पर भी एक्शन लेने की बात बोली जा रही है। तो इनको किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये सब जो बोल रहे हैं वो सही है, और वो भी एक कानून के, पुलिस प्रशासन के सामने उस फैमिली को धंधे वाली फैमिली बोला जा रहा है। तो अब बताओ, राज फैमिली के जो अंधभक्त है, जो सपोर्टर है ना, जो चाहने वाले हैं, वो बताओ, तुम तो सच का साथ दे रहे हो ना। तो वहाँ जब उसको इनलीगल तरीके से गए हैं और वहाँ उसको धंधे वाली बोला जा रहा है, जो उसके पैनल पर आके बैठ रही से उसको कुतिया बोला जा रहा है, और एक सुंदर नाम की लेडीज है, सुंदर है लेडीज है, वो भी बोल रही धंधे वाला पैनल। मतलब उसके एक के बोलने से वो तो धंधे वाला पैनल हो गया, चलो मान लिया ये सच है। लेकिन जो इधर ये एक साथ जाते हैं, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहाँ एक ही कमरे में 2 कपल रहते हैं, जो कि स्पेशल अपना टाइम, पर्सनल VIP टाइम स्पेंड करते हैं। तो आपने कहीं देखा है ऐसा करते हुए? ये भी तो अलग ही है ना। तो पब्लिक तो फिर बोलेगी, लेकिन वो तो धंधे वाली होगी। फिर इसको आप क्या कहोगे? आपने अपने भाईचारे में, आसपास फ्रेंड सर्कल में कहीं भी ऐसा देखा होगा कि कोई कपल जा रहे हैं 2 और उनको आपने एक ही रूम में रुकते हुए, ठहरते हुए देखा हो? क्योंकि वो अपना पर्सनल टाइम, स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं, इंजॉय करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, और वो एक ही रूम में रुकते हैं। फिर उसको क्या बोलोगे आप? जो राज परिवार के अंधभक्त है वो उसको फिर क्या बोलेंगे? उसको धंधे वाली बोल रहे हैं। तो भाई ये ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बोल दिया बस वो सच है। तो ये इनलीगल तरीके से गए हैं, तो आप अगर इतना ही वो है ना, लेकिन इनको चलानी है दादागिरी, दादागिरी चलानी है, इनको पावर का वो दिखाना है, अपनी पावर दिखानी है, डर पैदा करना है लोगों में, अपना दबदबा जमाना है। क्योंकि अगर इन्होंने, वो लेडीज जो रिएक्शन वाली है वो गलत बोल रही है, अगर उसी पे इन्होंने काम करना था, गलत बोल रही है, तो ये कानून का सहारा लेती, लीगल तरीके से जाती, और दूध का दूध और पानी का पानी होता। हमने भी देखे हैं, केस होते हैं, लोग करते हैं, अपना लीगल जाते हैं। लेकिन इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दबदबा बनाना था, अपना डर खौफ पैदा करना था, इसलिए ये कर रही है। क्यों? क्योंकि जो ये इंसाफ दिलवा रही है, इसको कानून पर भरोसा नहीं है, इसको कानून पर भरोसा नहीं है, अपने जो प्रशासन है, सरकार है, अपना जो संविधान है उस पर भरोसा नहीं है। जबकि ये तो खुद एक कार्य करता है, महिलाओं को हेल्प करती हैं, पति SHO है, और फिर भी इसको खुद कानून के कर्मचारी होते हुए, कानून के मुलाजिम होते हुए प्रशासन के, और इन्हें ही अपने कानून पर भरोसा नहीं, अपने प्रशासन पर, अपने संविधान पर, अपनी सरकार पर, अपनी कार्य प्रणाली, अपनी न्यायालय पे कोई भरोसा नहीं है। तो ये लीगल जाना चाहिए था ना। क्योंकि आम जनता अपने प्रशासन पर, अपने कानून, अपनी सरकार पर ही तो भरोसा करती है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है तो वो न्याय दिलाएगी। लेकिन ये खुद प्रशासन के कर्मचारी होते हुए, और इन्हीं को अपने कानून पर, अपने न्यायालय पर भरोसा नहीं है कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन इनको ऐसे इंसाफ चाहिए ही नहीं था, क्योंकि जितनी गंदगी वो कर रही है ना, इससे तो कहीं ज़्यादा जो है ना, ये जो परिवार है ना, जो इन्फ्लुएंसर बोलता है अपने आप को, ये गंदगी फैला चुके हैं। 7 महीने से लगातार गंदगी हो रही थी, वो फिर क्यों नहीं रुकवाई? जो ये मैडम जी बोल रही है कि मैं होती तो मैं तो गला दबा देती, मैं होती तो मैं तो गला दबा देती। तो फिर वहाँ उनसे भी बोलो ना, जिस परिवार के सपोर्ट में आए हो आप, उनसे भी बोलो ना, उन्होंने भी फिर गला दबा देना चाहिए था। क्योंकि 7 महीने से इस परिवार ने जो गंदगी की है वो किसने रोकी? रोकी किसी ने? इनके परिवार में किसी ने नहीं रोकी हैं। और जो ये बोल रहे हैं कि उनकी बहू तो कुछ नहीं बोल रही है बड़ी वाली, तो उनके माता पिता क्या बोल रहे हैं? वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये क्या बोल रही है कि भाई उन्होंने क्यों नहीं रोका अपनी बेटी को, क्यों घर में रखा हुआ है ऐसी बेटी को? तो फिर यहाँ जिस परिवार के सपोर्ट में गई है, तो उनसे भी पूछो कि उन्होंने अपने बेटे को घर में क्यों रखा हुआ है, उन्होंने क्यों नहीं रोका? इतना ही माँ बाप के कहने से अगर बच्चे रुकते हैं तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? जब उन्होंने एक नहीं, जिसके साथ उन्होंने रिलेशन बनाया था
जिस बहन भाई के रिश्ते को खराब किया था उसी को ही नहीं, साथ में 4-5 लेडीज और थी, उनकी भी इज्जत की धज्जियां सोशल मीडिया पर तार तार की थी। फिर क्यों नहीं रोका इस परिवार ने? और तो और जब इनकी मुंह बोली बेटी है, जब वो प्रेगनेंसी की पार्टी की रही थी उन्होंने, जब उन प्रेग्नेंट थी वो और उन्होंने एनिवर्सरी पार्टी की थी, तब इस परिवार ने क्या किया था उसके साथ? पैनल जाके उसकी कैसी जो है वो ट्रोलिंग की थी, क्योंकि उसने उनके दुश्मन को बुला लिया था इसलिए। और फिर उधर से कुछ बोल दिया तो कितना गंदा बोला था। जो ये अपने आप को सीनियर सिटीजन बता रही है, ये जो टीचर फैमिली है अपने आप को सीनियर सिटीजन बता रहे हैं, तो फिर उन्होंने कितना गंदा बोला था उस लड़की के लिए कि इसकी कोई जो है वो मिसकैरेज नहीं हुआ, हमें कहीं दवाई नहीं दिखी, प्रूफ दिखाओ, और इनके गांव में जाके पता करो ये कैसे गंदगी कर रही है, इसका कैरेक्टर कैसा है, ये तो कुंवारी ही प्रेग्नेंट होगी थी। तब इनके घर का जो टीचर है वो अपनी पत्नी को क्यों नहीं रोक पाया? जो सीनियर सिटीजन बोल रहे हो, जो माँ बाप बोल रहे हो, जिनको दुख हुआ है, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं रोका अपनी पत्नी को कि भाई क्या बोल रही है, हमने उसका कन्यादान किया, वो हमारी मुंह बोली बेटी है। अगर बच्चे कर रहे हैं तो फिर भी चलो ठीक है भाई, बच्चे हैं, लेकिन इतनी बड़ी उम्र की होकर वो लेडीज भी उस लड़के के पीछे ऐसे लगी, फिर क्यों नहीं रोका? इतना ही रोकने वाले हैं तो वहाँ भी रोक लेता। फिर वो जो राज परिवार का जो टीचर है, सबसे बड़ा सदस्य है, घर का मेन हेड है, सीनियर सिटीजन है, उसने क्यों नहीं रोका अपनी पत्नी को? उसने कितना गंदा बोला है, और ना ही वो अपने बेटे को रोक पाए। जब उन्होंने एक नहीं कितनी औरतों की धज्जियां उड़ाई थी, तब ये रिएक्शन चैनल वाले आए थे और कहते हैं ना कि जब अगर आपकी आंखों के सामने गलत हो रहा हो और अगर आप उस इंसान की मदद नहीं करोगे तो आप इस दुनिया में इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि धिक्कार है तुम्हारी ऐसी रहने पे इंसान पर। मानवता के जो आपका अधिकार मिला है कि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हो, तो आपको अधिकार मिला है कि आप सही और गलत में अगर परख नहीं कर पाते तो आप उसकी मदद कर सकते हो। आप बीच चौराहे पर कहीं सड़क पर अगर कोई दो बंदे लड़ रहे हैं, अगर आप उसमें डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सही है कौन गलत है, तो आप 112 नंबर पर फ़ोन करते हो और पुलिस को बुलाते हो कि भाई ये दोनों ऐसे ना लड़े ना मरे। और हमें कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ मिलता है या कुछ भी होता है, कोई आदमी होता है, तो हमारा अधिकार होता है, हमारा मानवता का अधिकार है, इंसानियत होती है कि हम उसकी मदद करते हैं। तो ऐसे ही इस परिवार ने ना जब उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी ना उन लेडीजों की, तब ये जो है रिएक्शन वाले चैनल जो है बोलने लगे थे, और ये भी इनको तकलीफ हो रही है। तो जो ये सपोर्टर है वो बताओ कि अब ये इनलीगल तरीके से क्यों जा रही है? भाई लीगल तरीके से करो, क्यों लीगल पर भरोसा नहीं है? खुद ही तुम तो प्रशासन के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, फिर तुम्हें लीगल पर भरोसा नहीं है? लीगल जाओ, लीगल करो। वहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है, कोई एसएचओ की वाइफ बोल रही है, कोई एडवोकेट बोल रही है अपने आप को, और क्या बोल रहे हैं वहाँ, और बोल रहे हैं हम दबाव नहीं बना रहे। वहाँ दबाव बनाया जा रहा है कि या तो अपनी बेटी को बुलाओ और नहीं तो इनमें से कोई एक न एक तो मरेगा, घर वापस नहीं जाएगा। तो वो दबाव नहीं है तो क्या है? क्यों पुलिस प्रशासन का सदस्य हो रहा हो, तो हम कर्मचारी है, महिलाओं को न्याय दिला रही है, फिर इनको अपने प्रशासन पर क्यों नहीं भरोसा है? भाई पुलिस प्रशासन तो इतने बड़े बड़े गुंडे बदमाशों को पकड़ के ले आती है, तो फिर क्या ये इसको नहीं लेके आती है? नियम अनुसार वो जो है कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ सरासर जो है वो दादागिरी दिखाई जा रही है और अपने गुंडागर्दी करके सोशल मीडिया पर अपनी पावर दिखाई जा रही है। पैनल बिठाया जा रहा है, उन तो दिखाया जा रहा है कि देखो मैं पकड़ लिया हूँ, तो इसने यो नाम लेना तो टैग लेना तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि लोग भी जो है ऐसे नहीं रुकेगा, वे भी बोल लेगा। और सच बोल रहा है लोग जो उस परिवार के बारे में बोल रहे हैं, मैंने भी बहुत बुरा लग गए, मैं भी वीडियो देखूँ, लेकिन जब उनने आईनो दिखाओ से तो क्यों भाई? जब वे लोग पैनल पे बैठ रहे हैं और वे कह रहा है कि भाई ये तो धंधेवाड़ी है, जो एक सुंदर सी लेडीज आती है, सुंदर सी, वो बोल रही है, तो उससे पूछा जाता है बताओ इसको पैनल को क्या बोलते हैं, नाम देते हैं धंधे वाला पैनल। तो धंधे वाला पैनल है, तो वो जो जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, वहाँ एक रूम में दो बेड, दो कपल रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसका भी बता देना।
और दूसरी बात ये है कि जब आप बोल रहे हो ना कि हम तो सच का साथ दे रहे, तो सच का साथ क्या दे रहे हो? वहाँ गए हैं वो लीगल तरीके से गए, क्यों भाई? इसमें इतनी पावर है, इतनी वो तो पकड़ती, परिवार पर दबाव क्यों बना रही है? अगर इसके परिवार ने कुछ कर लिया, कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेवार कौन है? दबाव में, प्रेशर में आके, क्योंकि गांव का माहौल है, आदमी शर्मिंदगी फील कर जाता है, क्योंकि सबको पता है कि भाई बच्चे किसी के नहीं मानते। अगर इतने ही मानने वाले होते ना, तो इस परिवार ने भी 5-5 लेडीजों की धज्जियां उड़ाई इज्जत की, तो फिर ये भी रोक लेते अगर इतने ही माँ बाप के कहने से बच्चे रुकते हैं तो। लेकिन माँ बाप ने अपने गांव में शर्म फील करके कुछ कर लिया, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? फिर यही होंगे ना उसके जिम्मेवार तो। क्योंकि जब ये खुद नहीं रोक पाए और दूसरों को बोल रहे हैं कि घर में क्यों रखा, क्यों रोका, खुद घर में बिठा के बैठे हैं, खुद रोक नहीं पाए हैं, और दूसरों को बोल रहे हैं रोक लो। तो यहाँ किसी पे इतना दबाव, प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कानून के तरीके से चलो, सब कुछ न्याय मिलेगा आपको। अपनी न्याय प्रणाली पे भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जबकि आप तो इतनी महिलाओं को न्याय दिलाती हैं, खुद आप अपने आप को एसएचओ की वाइफ बताती है, और फिर मतलब इतने पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी होते हुए भी आपको अपने प्रशासन पर भरोसा नहीं है। तो लीगल तरीके से जाओ, उन पर दबाव मत बनाओ, प्रेशर नहीं बनाना चाहिए किसी के ऊपर भी। क्योंकि माँ बाप क्या करेंगे आपको सबको पता है, इधर ये माँ बाप क्या कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे भाई? जब बच्चा ऐसे कर रहा है, बोल रहे घर में नहीं रखना चाहिए, भाई ऐसे नहीं है कि ये देखो ये घर में बिठा के बैठे हैं, ये तो बोल रहे हैं हमारे बच्चे ने किसी के मतलब अनजाने में कर दिया, बच्चा था किसी के सिखावे में कर दिया। तो किसी को भी ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई रिएक्शन तो देगी पब्लिक, क्योंकि ये जो गंदगी फैला रखी है ना, आप देखो और भी कई व्लॉगर हैं ऐसा ही जो कि गंदगी फैला के रख रहे हैं समाज में। कोई पागल होने को नाटक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई झूठी दूसरी पत्नी लेने को नाटक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? डॉलर के न्याय दुनिया में अपना अपने व्लॉगर और इन्फ्लुएंसर बोलो सो, और फिर गंदगी फैलाओ सो। क्यों? क्योंकि इंसान भी उसने जब सच मान लो, क्योंकि आप उसने व्लॉगर बोल रहा हो, अपना आपने इन्फ्लुएंसर बोल रहा हो, और बोलो सो ये सच में हमारे साथ हो रहा है, तो पब्लिक का इमोशंस के साथ खेलने लग रहा है ये व्लॉगर्स है ना कुछ। क्योंकि जब अगर कोई नाटक बोल रहा है तो वो साफ साफ शब्द में बोल दिए भाई ये तो नाटक है, लोग जैसे उसमें समझेगा वैसे समझो। लेकिन ये सच बोल रहा है कि हमारे साथ सच में हो रहा है, कोई दूसरी पत्नी ले आ रहा है, कोई पागल होने को नाटक कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, मतलब पब्लिक का झूठा इमोशंस के साथ खेले जा रही हो। कहाँ तक सही है? तो किसी ने ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। हर किसी ने अधिकार अपनी बात रखने को। और गंदगी फैला रही है फैमिली, 7 महीना तक सारी दुनिया जो इन जुड़ रही थी वे सो नहीं पा रही थी, मतलब इतना वो ट्रोलिंग और इतना कंट्रोवर्सी छेड़ दी थी। जब रोक लेता इतना ही रोकने वाला था तो, लेकिन खुद तो रुक्यो नहीं और दूसरा पे वो बना रहा से भाई वो रुक जावे। दूसरा ने रोकने तो पहले ना खुद देखो आप समाज में क्या फैला रहा सो, दूसरा तो अपना आप रुक जाएगा। क्योंकि सब ने पतों से कि अपना जो फ्लाइंग वेस्ट था उसकी भी लोगों ने काफ़ी चर्चा करी थी कि भाई उनको तो तलाक होगा, उनकी तो लड़ाई होगी। उन ना के एक बार बोलो तो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी बात अपने घर में सोल्व कराएंगे और कोई इस पर वीडियो ना बनाओ। सब चुप होगा था। जब आगा तो खुद ही ये बोलेगा, खुद ही गंदी गंदी गालियाँ बकेगा, खुद ही कंट्रोवर्सी करेगा, खुद ही लड़ाई में बढ़ाता रहेगा, तो लड़ाई घटेगी। एक ब्लॉगर को काम क्यों हो? वैसे कुछ चीज़ें अवॉइड करनी और अपनी ज़िंदगी में जो एम है, जो कुछ पाना चाह रहा है वो करेगा ना। लेकिन नहीं, इन्हें तो कंट्रोवर्सी करनी है और फिर बोले से इसी फैमिली के पीछे क्यों पड़ रहा है। सोचो ना, सोचो कि इसी के पीछे क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये कुछ गंदगी फैला रही जब ही तो पड़ रहे हैं। जो लोग गंदगी फैलाओ उसी के तो पीछे पड़ेगा ना। सोचो ना, सोचने वाली बात तो थारे नहीं है ना कि क्यों पड़ रहे हैं। क्योंकि गंदो गंदो समाज में परोसेगा तो लोग ने तो बोल लेगा भाई, ऐसे ही ना देखेगा कि भाई गंदगी फैलाता रहे, समाज में गलत मैसेज देता रहे। एक तो एक बहन भाई को रिश्तो तार तार कर दियो और ऊपर तो जब वो अपनों घर बसाने लगी, जब तो बड़ा बोला से ना पीछो क्यों ना छोड़ दे, उसने पीछो क्यों ना छोड़ दे। मैं तो उससे मना करती बात मत करया कर। जब अगली धीरे धीरे टाइम लग गया अपना और जगह अपनी जिंदगी ने जा रही थी, अपनी शादी कर रही थी, फिर देख उसको नतीजों क्या करे। फिर बोली उसने, जब तो कह रही थी ना वो मान ना रही, वो अपनी जिंदगी बसा रही थी, अपनी बच्ची के निया एक घर बसा रही थी, वो एक बच्ची के निया अपना बाप मिल रो थो, तो फिर क्यों करे हो सोशल मीडिया पे गंदगी। जब तो गंदगी कर दी सोशल मीडिया पे, शर्म नहीं आई। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।